केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 390 में अब ये जो स्टिकर है ये केवल नाम मात्र का रह गया है, क्योंकि जो 390R है वो अब 390 के नाम से आएगी और अब जिस पे 390 लिखा रहेगा वो आपको 350 वाले वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें 4 अपडेट हुए हैं, क्या क्या अपडेट हुए हैं, कितनी प्राइस होने वाली है, सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। इंटरेस्टिंग फैक्टर्स पर भी हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, जब आप वैसे गाड़ी देखेंगे तो आपको चेंजेस समझ में नहीं आएगा, गाड़ी देखने पर आपको सेम नजर आने वाली है। यहाँ पर 390 लिखा हुआ ड्यूक आपको नजर आने वाला है। अब देखिए, चेंज तो हुए हैं 4। अब पहले चेंज से शुरुआत करें, यानी कि अपडेट आपको बताएं तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, वैसे सीट फ्रंट विथ पिलियन स्प्लिट है अभी भी, लेकिन जो सीट हाइट है उसको कम कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर 800 mm की कर दी है, पहले 820 mm की थी, मतलब थोड़ी सी डाउनवर्ड कर दिया है सीट को। हालांकि वेट में कोई भी फर्क नहीं है। ड्राई वेट की बात करें तो 158 kg का ड्राई वेट है, तो वेट में कोई भी अभी आपको फर्क देखने के लिए नहीं मिलता है। अब जो दूसरा डिफरेंस हुआ है यहाँ पर जब हम बताएं तो देखिए, इंजन कम हुआ है, 350 सीसी वाला इंजन आ गया है। तो इंजन के कम होने की वजह से यहाँ पर जब हम बात करें माइलेज की तो देखिए थोड़ा सा लिटिल बिट माइलेज बढ़ गया है। 33 kmpl से लेकर 34 kmpl तक का माइलेज आपको आसानी से मिल सकता है जब आप इसको हाईवे पे ड्राइव करेंगे। तो अब फाइनली एक और जो सबसे बड़ी चेंजेस हुआ है, सबसे बड़ा अपडेट हुआ है, वो प्राइसिंग में हुआ है, क्योंकि अब ये 390 यानी कि 350 सीसी वाला जो इंजन है, LC4C इंजन ही आ रहा है। हालांकि इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 2,77,000 रुपए तक की एक शोरूम पड़ेगी, जो पहले से 60,000 रुपए तक की आपको कम देखने के लिए मिल रहा है। अब ये 40% जो GST का दायरा है उसको कम करने के लिए, जैसे कि अभी NS 400 में आया था, वही वाली चीजें भी इसमें आपको देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए जो प्राइसिंग है वो कम हुई है। अब फाइनली हम बात करें एक और जो सबसे मेजर अपडेट है वो हुआ है यहाँ पर इंजन। तो ये जो आप LC4C इंजन देख रहे हैं, इसमें आपको 31 bhp की पावर और यहाँ पर 35 Nm के करीब जो टॉर्क है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो पावर कम हुआ है, लगभग 3 से 4 bhp के पावर में कम हुआ है। पहले 3-4 bhp का जो पावर था वो ज्यादा था, तो सीधा पावर में फर्क आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पावर कम हुआ है, सीट हाइट कम हुई है तो फीचर से आपको समझौता करना पड़े। फीचर जैसे कि लॉन्च कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, ये सारी ही सुविधाएं मिलती हैं। और यहाँ पर जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए फुल्ली TFT वाला मीटर कंसोल मिलता है, और यहाँ पर ये जो सारी ही सुविधाएं हैं वो आप इसके मीटर में देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे तो देखिए राइडिंग के मोड्स हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप राइडिंग के मोड्स में जाते हैं तो स्ट्रीट मोड है, ट्रैकिंग मोड है, मतलब ट्रैकिंग मोड आप इसमें ऑन कर सकते हैं। ABS है, यहाँ से बैक जाएंगे तो ABS है, मतलब आप इसमें जो है सुपर मोटो ABS यानी कि पीछे का स्विचेबल ABS जो है वो इसमें आप कर सकते हैं। साथ में नीचे जाएंगे तो इस तरफ आपको मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने के लिए सुविधा दी हुई है, देखिए इसमें साइन भी दिखाता है। साथ में ये जो लॉन्च कंट्रोल है ये आपके ट्रैकिंग के मोड में काम आता है, ये लॉन्च कंट्रोल की सुविधा मिलती है, मतलब आपको फीचर से समझौता इसमें नहीं करना है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इंजन का किल स्विच है, स्टार्ट करने के लिए बटन है, और साथ में असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल है तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल की भी सुविधा मिलती है। साथ में यहाँ पर पास देने के लिए बटन दिया हुआ है, हॉर्न दिया हुआ है। देखिए उसके साथ ही और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जब आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, यानी कि बड़ा फ्यूल टैंक दिया हुआ है। बिल्ट क्वालिटी बढ़िया होने वाली है, कहीं से भी बिल्ट क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा। साथ में लुक, फिट एंड फिनिश की बात करते हैं तो यहाँ पर जब आप फ्रंट का लुक देखेंगे तो देखिए DRLs हैं, यहाँ पर लाइन डिजाइन होने वाली है, और साथ में यहाँ पर LED हेडलाइट का सेटअप इसके फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। हैजार्ड लाइट के साथ LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए इस बाइक में मिल जाते हैं। साथ में जब आप सस्पेंशन देखेंगे फ्रंट के तो देखिए WP एपेक्स में सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर जो है 43 डाया के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और बिल्ट क्वालिटी फ्रंट फेंडर की भी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ से पूरा कवर अप आपको देखने के लिए मिलता है। 320 mm की डिस्क ब्रेक दी हुई है फ्रंट में। साथ में ये जो आप टायर देख रहे हैं ये 110 सेक्शन का जेपर का टायर देखने के लिए आपको मिल जाता है, अपोलो का जेपर टायर होने वाला है। तो साथ में ये जो है ट्रेवल 100 mm का जो सस्पेंशन है वो कम से कम जनरेट करता है। डबल चैनल ABS के साथ आता है, और स्विचेबल ABS होने वाला है, यानी कि ABS को आप स्विच कर सकते हैं। बोश कंपनी के यहाँ पर आपको कैलिपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर जब हम इंजन की कूलिंग की बात करें तो इसमें आपको एक लिक्विड कूलिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, पास से दिखा देते हैं तो रेडिएटर आपको लगा हुआ नजर आने वाला है, इस तरीके से फैन लगा हुआ है, रेडिएटर लगा हुआ है। तो इंजन भी बढ़िया परफॉर्मेंस वाला इंजन होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर
आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि सड़कों से ठीक ठाक ऊंची होने वाली है। और साथ में सस्पेंशंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर बड़े और एडजस्टेबल सस्पेंशंस हैं जो आपको WP एपेक्स में देखने के लिए मिल जाते हैं। 8V तक इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में रियर में चौड़ा अपोलो का टायर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसकी साइज़ की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये 150 सेक्शन का अपोलो का टायर होने वाला है, डॉट टायर होने वाला है, ट्यूबलेस टायर होने वाला है, रेडियल टायर होने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो 260 mm की डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाती है। साथ में अंडरवेली एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और फुट पैक्स वगैरह जो हैं इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने के लिए मिल जाती है, इस तरीके से होने वाली है। साथ में जब आप रियर का लुक देखेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर LED टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो डिज़ाइनिंग है रियर की, इस तरीके से आपको विंगलेट में डिज़ाइन रियर की देखने के लिए मिलती है। साथ में हैजार्ड लाइट है और LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं, इस तरीके से ऑन होते हैं। और इस तरीके से देखने में जो रियर का लुक्स है वो आपको नज़र आने वाला है। एक्सेसरीज़ की जब हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको हाफ साड़ी गार्ड देखने के लिए मिल जाता है, हाफ चेन सेट का कवर देखने के लिए मिल जाता है। और साथ में यहाँ पर जब हम बात करें तो 6 ट्रांसमिशन के साथ आती है। 6 ट्रांसमिशन होने वाली है। क्विक शिफ्टर की यहाँ पर ब्लेड नज़र आने वाली है, तो क्विक शिफ्टर भी देखने के लिए मिलता है। मेन स्टैंड देखने के लिए नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड मिलता है। और एक्सेसरीज़ के तौर पर आपको कंपनी यहाँ पर एक छोटा सा लेग गार्ड प्रोवाइड कर देती है। और साथ में यहाँ पर उसके अलावा कोई वैसे एडवांस फीचर तो होते नहीं है, जो एडवांस थे वो हमने आपको बता दिए। हाँ, एक चीज़ है, राइड बाय वायर की सुविधा जो है वो इसमें देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको 350 में देखने के लिए मिलती है, वो होने वाली है यहाँ पर WP एपेक्स के जो सस्पेंशंस हैं इन्हें आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये फ्लेट लगी हुई है तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट अपने हिसाब से जो है सस्पेंशंस को कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जब आप देखेंगे चार्जिंग का सॉकेट तो इस तरफ आपको लगा हुआ नज़र आने वाला है, और ये जो है टाइप C में लगा हुआ है, तो जो चार्जिंग है वो लिटिल बिट फास्ट आपकी चार्ज होगी। अब आपको लगवाना क्या क्या पड़ेगा, तो आप वाइजर लगवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ में यहाँ पर आप साइड बार्स बार एंड्स मिरर जिनको हम बोलते हैं वो लगवा सकते हैं, नकल गार्ड लगवा सकते हैं। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। बाकी गाड़ी तो हमने आपको दिखा दी। आप बताइए कि आपको ये 350 वाला वेरिएंट पसंद आ रहा है। अब 350 वाले वेरिएंट की ही ज़्यादा मार्केट में डिमांड आपको आने वाले समय पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि देखिए बजट ओरिएंटेड है और साथ में टैक्स कम लगता है, तो उसी वजह से थोड़ा सा जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो और साथ में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा चलाने में कि आपको पिकअप से कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो। और फीचर तो हमने आपको बता ही दिए, जो फीचर पहले आते थे वही फीचर अभी आ रहे हैं। किसी भी फीचर में कमी पेशा वाली बात आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। खैर आप बताइए आपको कैसी लगी गाड़ी, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।